24 देख रहे हैं आप। अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भोपाल का लिलवानी परिवार आज से श्रीमद् भागवत कथा का भक्तिमय आयोजन करने जा रहा। इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मथुरा से प्रतारे परम पूज्य पंडित आचार्य श्री राजगुरु महाराज के सानिध्य में आज मंगलवार में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा। लिलवानी परिवार के सदस्य माताजी श्रीमती सुंदरी लिलवानी, श्री रमेश लिलवानी, दिनेश लिलवानी, विजय लिलवानी, मनीष लिलवानी ने सभी धर्म प्रेमी जनता से भागवत कथा का लाभ उठाने का निवेदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लिलवानी परिवार के निज निवास C95C11 आर्चिड कोलार रोड नियर सर्वधर्म भोपाल में 16 जनवरी से 23 जनवरी तक किया जाएगा। प्रतिदिन कथा का शुभारंभ प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। हम अभी बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय संत सेना के अध्यक्ष और संस्थापक किन्नर अखाड़ा श्री ऋषि अजय दास महाराज जी से। महाराज जी, किन्नर अखाड़ा का तो सभी लोग जानते हैं, आपने स्थापना की और किन्नर अखाड़ा को मजबूत बनाने में आपने जो पहल की है और एकदम आपने 30-35 लाख किन्नरों को जोड़ा है, लेकिन इसके बाद एक नया आप ये राष्ट्रीय संत सेना बनाकर आए हैं और क्या करने वाले हैं आप? देखिए, मेरा प्रारंभ से ही एक उद्देश्य रहा है कि समाज का वो वर्ग जो हाशिए पे रहा है, जैसे कि किन्नर समाज, जो एक जोकर की भांति समाज में उसको देखा जाता था और एक उपेक्षा का शिकार था, इसलिए मैंने बरसों तक उनके लिए काम किया और किन्नर अखाड़े की स्थापना 2016 उज्जैन महाकुंभ में की। उसके पश्चात मैं बरसों से जिस समाज से आता हूँ, साधु समाज से, उस साधु समाज की पीड़ा और वेदना को मैंने जो है बहुत करीब से देखा है और समझा है। क्योंकि जो घुमंतु साधु है, जो निराश्रित बेचारे बेसहारा, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जो आज ट्रेनों में टहल रहे हैं, जिनको कहीं रुकने की व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं जो है आश्रमों में उनको आश्रय नहीं मिलता है और इतनी संख्या में जो है यहाँ से वहाँ वो घुमंतु की तरह फिर रहे हैं। तो ऐसे घुमंतु साधुओं का जो समस्या थी उसको देखते हुए और उस विषय को मैंने जो एक राष्ट्रीय संत सेना का भी निर्माण किया है, जिसमें क्या आगे आपका इसका क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट्स है? आगे मेरा ये है कि इन साधुओं के जो घुमंतु साधु है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं जो है राष्ट्रीय स्तर पर उठाने जा रहा हूँ। इसके लिए शासन, प्रशासन और समाज के सामने मैं उनकी पीड़ाओं को, उनकी वेदनाओं को आगे रखने वाला हूँ, ताकि समाज और सरकार उनके सहयोग में आकर के उनको आगे बढ़ाए। कार्यक्रम की योजना क्या है? आपकी ये पूछना चाहते थे, एक प्रश्न मेरा ये भी है आपसे कि आगे आप क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, किस तरह का कार्यक्रम, किन्नरों को लेके भी क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, या राष्ट्रीय संत समाज में ये घुमंतु साधुओं के लिए क्या करने वाले हैं जो आपने बताया, उसमें आप आगे का प्रोजेक्ट क्या, कार्यक्रम क्या है, सेना का या अखाड़े का? घुमंतु साधु से के लिए जो है हमने राष्ट्रीय संत सेना का जो निर्माण किया है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे साधु जो आज ट्रेनों में बेचारे 3rd क्लास के डब्बे में बैठते हैं। कार्यक्रम क्या योजना एक्चुअली इनका ही कुछ? उनका जो कार्यक्रम अभी हमने 3 दिन का जो है चिंतन शिविर जो है ओरछा में रखा है, जिसमें हमने जो है देश भर के बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया है, जो आपस में बैठ कर के इस विषय पर चिंतन करेंगे कि घुमंतु साधुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए और उनकी मांग को किस तरह से उठाया जाए समाज और शासन के सामने और कैसे पूर्ण हो। शुक्रिया। साड़ी मॉल, न्यू मार्केट, दिनेश लीलवानी। भगवान श्री राम हमारे धरती पर भारत देश के अयोध्या शहर में पधार रहे हैं, जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है। उसके उपलक्ष्य में श्रीमती साड़ी मॉल द्वारा पैलेस ऑर्चर्ड कोलार रोड भोपाल के अंदर एक भव्य श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ, यहाँ पर आएँ, पुण्य का लाभ लें और प्रभु श्री राम की लीला करें। जो उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और 22 जनवरी को हर घर में दीप जलाएं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, बजाओ ढोल बाजे, मेरे घर श्री राम आ रहे हैं। जय जय श्री राम। अपना परिचय। हमारा नाम आचार्य राजगुरु मिश्रा। हम लोग श्री धाम वृंदावन से कथा करने के लिए आए हुए हैं। भोपाल में लीलवानी परिवार के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। इधर अयोध्या में हमारे राम का विग्रह स्थापित हो रहा है, उनका उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उत्सव के अंतर्गत
इस लीलवानी परिवार की तरफ से यह भव्य आयोजन आपके नगर में हो रहा है। और यह श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी कथा है जिससे यदि कोई जीवित व्यक्ति का तो उद्धार करती ही है, मरने के बाद यदि हम प्रेत योनि में भी जाते हैं उसका भी उद्धार करने में सक्षम यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। यह पुराण ही नहीं, महापुराण है। और तो जितने हैं 17 पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा गया है। ये जो कथा आप कर रहे हैं इस परिवार में, उनका जो एक समाचार पत्र दैनिक भोपाल आसरा, उसके लिए शुभकामनाएं दे दें। हाँ, दैनिक भोपाल आसरा आसरा के लिए ही यह भागवत कथा, उन्हीं के उत्थान के लिए और देश में उसका भव्य नाम रोशन हो और भगवान प्रभु राम की इस मंगलमय यात्रा में दैनिक आसरा भी आपका जुड़ता रहे, ऐसी हमारी उसको शुभकामनाएं हैं। और उनके परिवार को, पूरे को, लीलानी परिवार को शुभकामनाएं हैं। और सभी भक्तों को शुभकामनाएं जो भागवत की कथा सुनने आ रहे हैं अथवा जो यूट्यूब और आदि चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले राम भगवान हमारे इस लीलवानी परिवार में आए हैं। जी जी बिल्कुल आए और पूरे मनोभाव के साथ उनका परिवार पूरा लगा हुआ है। राम जी की खुशी है, साथ में कृष्ण जी की। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।